गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक डायरेक्ट नरेशन का, और डायरेक्ट नरेशन के एग्जांपल्स आपने पढ़े हैं, रूल्स आपने पढ़ लिए हैं। और आज देखो हम पहले रूल्स जो बचे हुए रूल्स की बात कर लेते हैं, उसके बाद में हम डायरेक्ट नरेशन के सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट करने की बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे आज जो बचे हुए पार्ट्स हैं, अभी रूल्स में बाकी रह गया है। कल हम पढ़ रहे थे रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार का बदलाव होता है। कल मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट संबंधी या प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन कैसे होगा, टेंस कैसे बदलेगा, और एडवर्ब जो टाइम और प्लेस को बताने वाली एडवर्ब है उसमें चेंज कैसे करेंगे। ये सारी जानकारी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो कल वाला जो टॉपिक है उसमें पर बात करेंगे। आज हम करेंगे सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। ये पढ़े सब्जेक्ट कैसे बदलेंगे, ये पढ़ेंगे आज। सब्जेक्ट की बात कर लें या नाउन प्रोनाउन की बात कर लें, एक ही बात है। तो इसका पहला रूल क्या बनेगा, देखो फर्स्ट रूल्स है, यदि आरएस का वाक्य फर्स्ट पर्सन आई या वी से शुरू होता है, आई या वी से शुरू होता है, तो इसे आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार बदल दिया जाता है। नंबर 1 पॉइंट। सेकेंड रूल, यदि आरएस का सेंटेंस या वाक्य सेकंड पर्सन यू से शुरू होता है, तो इसे आरवी के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाता है। ये आपका सेकंड रूल हो गया। अब हम बात करेंगे यदि आरएस का वाक्य थर्ड पर्सन ही सी इट दे या नेम से शुरू होता है, तो इसे बदला नहीं जाता है। तो देखो हम ये सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो आपके लिए 3 प्रकार के रूल्स रहेंगे। 3 प्रकार के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा आपको। यदि आरएस यानी रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य फर्स्ट पर्सन आई या वी से शुरू होता है, तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे आप। ठीक है, यानी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट में जो भी प्रोनाउन होगा वो आप एज इट इज लिख देंगे। लेकिन सिर्फ इतना ध्यान रखना है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में किसी पर्सन का नाम हो तो उसके लिए आप आगे दैट के बाद में करेक्टिव वर्ड के बाद में ही लाएंगे,
और किसी वुमेन्स का नाम हो या फेमिनाइन हो तो उसके लिए आप सी काम में लाएंगे, और यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो उसके लिए आप दी काम में लाएंगे, और यदि ये लाइफलेस थिंग है उसके लिए आप इट काम में लेंगे। ये कनेक्टिव वर्ड की हिसाब से काम में लेंगे। बाकी साहब आप एडजेक्टिव लिखते हैं। यदि आरएस का सेंटेंस सेकंड पर्सन यू से शुरू होता है तो इसे रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। यानी मान लीजिए यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य सेकंड पर्सन से यानी यू से शुरू हो रहा है तो आप रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट को देखो, और जैसे मान लो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट में हिम है तो आप उसको किस में बदलेंगे, ही में बदलेंगे। और यहाँ अगर उसको क्या करेंगे आप, यहाँ ऑब्जेक्ट के अनुसार तो बदलेंगे लेकिन उसको वापस, ये ऑब्जेक्ट है उसको वापस सब्जेक्ट में बदलो, सब्जेक्ट में बदल के लिखेंगे। यदि वहां हर था तो आप सी लिखेंगे, देम था तो उनके लिए दे लिखेंगे, इस टाइप से समझ गए। मी है उसके लिए आई में चेंज करेंगे। सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के हिसाब से तो बदलेंगे इस ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव को प्रोनाउन को सब्जेक्टिव प्रोनाउन में आपको बदलना होगा। आगे समझे। अब देखो यदि हम बात करें यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य थर्ड पर्सन, यदि रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य थर्ड पर्सन ही सीट देश से शुरू होता है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम हो तो ध्यान रखना इसे चेंज नहीं करना है, यानी थर्ड पर्सन चेंज नहीं होगा बच्चों। जैसे आपने पढ़ा था एसओएन सन का सूत्र पढ़ा था, पढ़ा नहीं पढ़ा था, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, सेकंड पर्सन आप ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करोगे, थर्ड पर्सन आपको चेंज नहीं करना है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो इसको शॉर्ट में समझने का ये फॉर्मूला है, आप इसको शॉर्ट में ऐसे भी समझ सकते हो। तो अब देखो मैं एक प्रोनाउन की टेबल बना के बताता हूं आपको। प्रोनाउन की टेबल समझ ले आप, ये लिख लिया होगा आपने, आप अपने रजिस्टर में मेंटेन करते चले साथ साथ या स्क्रीनशॉट ले लें। समझ में आ गया होगा, ये मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप देखो मैं इसका एक प्रोनाउन की टेबल बताता हूं आपको, यहाँ ध्यान देना। प्रोनाउन की टेबल कैसे बनेगी, देखिए आप रो खींचेंगे ऐसे रो, और आपको एडजेक्टिव प्रोनाउन की टेबल को इसी तरीके से याद करना होगा। ये अब आप ये हो गया और ये या लिख दिया, ठीक है, या लिख दिया फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्रोनाउन लिख दिया। और जैसे आप इसको ऐसे लिख लो, जैसे आपने लिख दिया फर्स्ट प्रोनाउन, फिर आप रो खींचेंगे, या लिख दिया सेकंड, ये लो, या लिख दिया थर्ड पर्सन, ठीक है। यहां ये आ जाएगा प्रोनाउन, समझ आ गई बात। अब यहां देखो इधर लिखेंगे आप, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्टिव, तो सब्जेक्टिव बनाओ, उसके बाद में लिखोगे पजेसिव, पजेसिव लिखो, उसके बाद में लिखोगे ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव लिखो, इसके बाद में लिखेंगे रिफ्लेक्सिव, ठीक है, ये रिफ्लेक्सिव आ जाएगा। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से हमें बढ़ाना है। तो फर्स्ट पर्सन में आई आ गया, ओ या बी आ गया, इसमें यू आ गया, ही आ गया, ठीक है, या सी आ गया, इट आ गया, दे आ गया,
और किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नाम आ गया, ये सारे थर्ड पर्सन में आएंगे। अब देखो बच्चों, जैसे आई है, आई का क्या हो गया, माई, और माई लिख दो या माई लिख दो और या मी आ गया, ठीक है। वी का आवर लिख दो या आवर्स आ जाएगा, और यहां आ गया वी आवर अस, ठीक है। यू योर या योर्स भी आता है, और या यू योर यू आ गया, या आ गया ही हिज हिम आ गया, सी हर हर आ गया, ठीक है। इट इट्स इट आ गया, दे देयर देम आ गया। आगे समझे। अब इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आई का माई सेल्फ, ठीक है। वी का आवर सेल्वेज, यू का योर सेल्फ या योर सेल्वेज, ही का हिमसेल्फ, ठीक है। हर का हर सेल्फ, इट का इट सेल्फ, ठीक है। दे का देम सेल्वेज, ओके। अब देखिए आप, ये समझो आप, ये टेबल है प्रोनाउन की, आप लिखेंगे चार्ट, ऐसे लिखो, चार्ट ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की ये सारणी है। देखो, ये सब्जेक्टिव, पजेसिव, ऑब्जेक्टिव, रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, सेकंड पर्सन में यू होता है, बाकी सारे थर्ड पर्सन में होते हैं। एक ध्यान रखना बच्चों, इनको जैसे मैंने टेबल बताई ये वैसे ही याद करना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना। तो देखो, सब्जेक्टिव का मतलब होता है आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, नेम। इनका यूज हमेशा सब्जेक्टिव इसलिए कहलाता है क्योंकि इनका यूज हमेशा सब्जेक्ट कर्ता के स्थान पर होता है, ठीक है। पजेसिव का मतलब होता है, पजेसिव यानी अधिकार की बात करेगा, स्वामित्व की बात करेगा। इन सब प्रोनाउन का यूज नाउन से पहले होता है। माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, इट्स, देयर। आपने देखा होगा, जैसे कहते हैं ना माई पेन, तो पेन एक नाउन है और माई लगाते हैं, माई पेन यानी पजेसिव की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है। माई मोबाइल, योर कार, ठीक है, समझ गए। ये प्रोनाउन से पहले, नाउन से पहले यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब तो इनका यूज ऑब्जेक्ट की जगह होता है, जैसे मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम। इनका यूज हमेशा ऑब्जेक्टिव केस इसलिए कहलाता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की जगह यूज होता है। और ऐसे ही देखो, इनके हिसाब से आई का माई सेल्फ हो गया रिफ्लेक्सिव, बी का आवर के हिसाब से आवर सेल्वेज हो गया, यू पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए भी होता है, प्लूरल के लिए भी होता है, तो योर का योर सेल्फ भी होता है, योर सेल्वेज भी होता है, ठीक है। ही का हिम सेल्फ हो गया, सी का हर सेल्फ हो गया, इट का इट सेल्फ हो गया, और दे का देम सेल्वेज हो गया। आगे बात समझ में। तो ये नाउन प्रोनाउन की टेबल और सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, समझ गए। इनमें कोई दिक्कत, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आप पूरी टेबल को एज इट इज याद करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, या अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलिए। ये लिख लिया होगा, साथ साथ लिखते रहे आप। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पजेसिव की जगह ऑब्जेक्टिव रख दो, ऑब्जेक्टिव की जगह रिफ्लेक्सिव, ये नहीं होना चाहिए। एज इट इज सेम, ऐसा कैसे टेबल बढ़ेगी, ऐसे कैसे, इसी टाइप से आपको याद करना। ये रिफ्लेक्सिव, आप इस टॉपिक को इस तरह से तैयार करेंगे। ये आपका हो गया सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन। आगे समझे। अब आपका सब्जेक्ट संबंधी परिवर्तन में मैं आपको फॉर एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस बता देता हूं। तो देखो, इसकी बात करेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल के रूप में आप कुछ सेंटेंस लेते हैं। जिससे ये कहा, रवि सेड, रवि ने कहा,
कि आई एम वॉचिंग टीवी नाउ। ठीक है, ये एक सेंटेंस देखिए। तो देखो रवि सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, सेड का सेड ही आएगा, कनेक्टिव वर्ड दैट लगेगा क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। ठीक है बच्चों, अब ये फर्स्ट पर्सन है तो आप डायरेक्ट सब्जेक्ट में आओ। रवि नाम दिया, इसके लिए प्रोनाउन ही काम में लेंगे। इजेमार वाजवर में जाएगा, ही वॉच वॉचिंग टीवी नाउ को देन में कन्वर्ट कर दिया, फुल स्टॉप लगा दिया, कोमा वगैरह इनका यूज हटा दीजिए। अब हमने पहले प्रोनाउन चेंज करने संबंधी रूल पढ़ लिया है, हेल्प वर्ब टेंस संबंधी कल अगले वीडियो में पढ़ेंगे, और एडवर्ब संबंधी भी उससे आगे बढ़ेंगे अपन। ऐसे मान लीजिए माय फादर सेड टू मी यू lost your mobile yesterday। देखो बच्चों ये क्या कह रहे हैं कि आप टेंस को आइडेंटिफाई करो। देखो पहले लॉस्ट योर मोबाइल, लॉस्ट पास्ट सिंपल टेंस है नहीं, तो आप क्या कहेंगे, माई फादर सेड टू किस में गया, टोल्ड में बदल गया, टोल्ड मी कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया। सेकंड पर्सन है, मी के हिसाब से मी है, ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, तो मी ऑब्जेक्ट को फर्स्ट सब्जेक्ट में बदलो, आई। ये पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, हैड लॉस्ट। अब देखो आपको एक काम और ध्यान में रखना है। देखो बच्चों, फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन आपको सब्जेक्ट के साथ ही चेंज नहीं करना है। सेंटेंस में कहीं भी फर्स्ट और सेकंड प्रोनाउन आए तो टेबल के अकॉर्डिंग चेंज भी करना है आपको। जैसे ध्यान देना, योर कैसे चेंज होगा, यू, योवर, यू। ये किसके अनुसार चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो मी की टेबल बना लो, आई, माई, मी। तो योर के अनुसार कौन सा होगा, माई हो गया ना भाई, योर के सामने माई आ रहा नहीं आ रहा, तो आई हैड लॉस्ट माई मोबाइल। ठीक है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे में चेंज हो गया, प्रीवियस डे। ये लो फुल स्टॉप। आगे बात समझ में। ऐसे देखो वो ले लो आप, जैसे अपन कोई मॉडल का क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये कह दिया कि रितेश सेड, रितेश ने कहा कि सी कैन राइट हिंदी, कि वह हिंदी लिख सकती है, तो आप इसको आगे कैसे चेंज करेंगे। तो आपने कहा रितेश सेड का सेड आ गया, कनेक्टिव वर्ड दैट लगा दिया, सी ऐसा कैसा। देखो कैन किस में चेंज हो गया, कैन किस में चेंज हुआ, कैन कुड में चेंज हो गया बच्चों। आगे समझे। और राइट हिंदी का हिंदी आ गया। आगे समझे। तो ये मेरे हिसाब से आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ये समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल्स मैंने आपको और क्वेश्चन बता दिए हैं, तो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सब्जेक्ट चेंज नहीं होता है, सेट का सेट ही हो गया, कनेक्टिव वर्ड आगे वाला वाक्य सिंपल है, तब हमने दैट कनेक्टिव वर्ड लगाया है। फर्स्ट पर्सन था, उसके सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर दो, टेंस आगे वाले टेंसों में कन्वर्ट हो जाएंगे। और टाइम और प्लेस संबंधी एडवर्ब और टेंस संबंधी एडवर्ब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मेरे हिसाब से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आपको सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में 3 प्रकार का परिवर्तन अच्छी तरह से समझ लीजिए, बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब में तो क्या है, सेड है तो सेड का सेड ही करना है, और सेड टू आ जाए तब टोल्ड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो कल हम नेक्स्ट वीडियो में टेंस संबंधी परिवर्तन पढ़ेंगे बच्चों। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ में आप अपने साथ में रजिस्टर रखिएगा और उसमें लिखते जाइएगा। ओके बच्चों, तो समझ में आ रहा होगा।
आप हर वीडियो को देखें, समझें, उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने अन्य जो दोस्त हैं, फ्रेंड है, उसको भी शेयर करते रहें। थैंक्स बच्चों, कल हम नेक्स्ट वीडियो में वापस आपसे मिलेंगे। थैंक्स।